दोस्तों, आज हम आपके सामने चेक बाउंस का केस लेके आए हैं, जिसके अंदर कैसे जजमेंट होता है, कैसे सुनवाई होती है। यह हम आपके सामने एक लाइव केस को लेके आए हैं, जो अभी इस समय कोर्ट के अंदर चल रहा है। केस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि एक ऑनलाइन कंपनी है जिससे पेमेंट निकासी का काम करती है, आधार कार्ड और क्यूआर वगैरह से। और एक दुकानदार है जो ई मित्र चलाता है, जो मनी ट्रांसफ़र का भी काम करता है वगैरह। उसके बीच में ये मामला आया हुआ है। बात है लगभग अप्रैल के महीने की। अप्रैल के महीने के अंदर ये दुकानदार अपने कुछ दोस्तों के साथ में मिलकर पेमेंट निकासी करता है, जिसमें क्यूआर से वो पेमेंट लेता है और उसमें से कुछ अमाउंट जो होता है वो अपने पास में रख देता है और बाकी का पेमेंट उन कस्टमर को वो सौंप देता है, जो उसके मिलने वाले ही थे। ये तब हमें पता चला जब हमने उनको पूछा था उस बंदे से कि भाई ये कस्टमर कौन है, तो उसने खुद ने कहा कि हमारे मिलने वाले बंदे हैं। अब आगे चलते हैं अपन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम आपके सामने ये लाइव अभी इस समय कोर्ट में ये चल रहा है, इसके अंदर क्या क्या हम सावधानी रख सकते हैं, किस तरीके से जो एक्यूज है, जो पीड़ित है, वो अपनी तरफ से जल्द कार्रवाई करवा सकता है, या कैसे वो नोटिस को जल्द से जल्द जो मुजरिम है जिसने चेक बाउंस किया है उसको भेज सके। इसमें जैसे ही कस्टमर ने लगभग काफ़ी सारा पेमेंट निकाला था, जिसमें से थोड़ा पेमेंट दुकानदार ने अपने पास में रख लिया था। जब वो पेमेंट उसको मिला नहीं तो कस्टमर ने अपने बैंक में कंप्लेन किया कि ये दुकानदार है जिसने ये पेमेंट निकासी की है और हमें दी नहीं है। तो बैंक ने उस पर संज्ञान लेते हुए जहाँ से भी ये जिस कंपनी से पेमेंट निकला है उस कंपनी को वो कंप्लेन करती है कि आपका दुकानदार है और इसने ये पेमेंट निकाला है और उस कस्टमर को पेमेंट दिया नहीं गया है। तब वो कंपनी के पास में कंप्लेन आती है। कंपनी का जो प्रतिनिधि कर रहा है बंदा, वो दुकान के पास में जाता है, शॉपकीपर वाले के पास में, और उससे पूछता है कि ये जो कंप्लेन आई है बैंक के द्वारा ये सही है या नहीं। तो उसने ये कहा, खुद एक्सेप्ट करते हुए कहा कि भाई हाँ, कुछ पेमेंट हमारे पास में रखा हुआ है, हम आपको हिसाब करके बता देंगे। बाकी क्या जो पेमेंट था उसका उन्होंने चेक बनाकर कंपनी के नाम से सौंप दिया, और बाकी का तो थोड़ा बहुत अमाउंट था, उन्होंने कहा कि मैं हम हिसाब मिलाकर आपको वो पेमेंट कर देंगे। जब कंपनी का बंदा चेक लेके चला गया, उसके बाद में वो उस डेट को चेक लगाता है तो वो चेक बाउंस हो जाता है। बाउंस में ये पाया जाता है कि जिस बंदे ने चेक दिया है उन्होंने पहले से ही स्टॉक चेक करवा दिया है। तब ये मामला एक संगीन हो जाता है। जो कंपनी है वो उस दुकानदार को फ़ोन लगाती है, बट वो फ़ोन का कोई जवाब देता नहीं है। तो उस चेक के बिहाफ पर उसको एक नोटिस भेजा जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपके द्वारा ये जो पेमेंट दिया गया है ये चेक बाउंस हो गया है और आप जल्द से जल्द इसका जवाब दें। उसकी तरफ से कोई जवाब कंपनी को प्राप्त होता नहीं है। नहीं होने की ब्याज में ये केस चला जाता है कोर्ट के अंदर। अब देखिए कोर्ट किस तरीके से फैसला करती है, या कोर्ट किस तरीके से ये मामला को चलाती है, उसके बारे में हम आपको अब बताएंगे। ये मामला 5/8 को कोर्ट में जाता है, और कोर्ट में जाते ही पहला समन जारी किया जाता है
जिसके चेक बाउंस हुआ था उसको, और वो चेक उस बंदे के जो खारिज हुए थे उसके नाम से कोर्ट सबसे पहले एक समन भेजता है अपनी तरफ से कि भाई इस तारीख को आपको आना है। जिसके पास में चेक था कंपनी का, उस कंपनी को डेट दे दी गई कि आपको 19 दिसंबर को वापस यहाँ पर हाजिर होना है। एक इसमें अपन क्या जल्दी कर सकते थे वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। समन जैसे ही कोर्ट के द्वारा जाता है और जब वो पेशी की डेट आती है तो बंदा उस दिन हाजिर नहीं होता है। जब हम एडवोकेट से पूछते हैं कि ये जो डेट दी है इस डेट पे वो बंदा आया नहीं है, तब कोर्ट कहती है कि वो संबंध उसको प्राप्त हुआ नहीं है और संबंध प्राप्त नहीं होने की वजह से वो बंदा वहाँ पर आया नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी ये गलती कर दी गई थी कि अगर वो संबंध भेजते हैं अपन, इसमें ये होता है कि वो जो संबंध उसको भेजना जाता है तो यहाँ पर जो कंपनी है वो भी अपने द्वारा संबंध लेकर रजिस्ट्री के द्वारा उस बंदे को भेज सकती है, किंतु ये पता नहीं होने की वजह से यहाँ पर डिले हुआ और वो बंदा को कोर्ट के द्वारा संबंध प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी डेट दी गई कोर्ट के द्वारा और उस समय उस कंपनी ने वो संबंध लेकर रजिस्ट्री के द्वारा उस चेक बाउंस वाले दुकानदार को भेजा और उस बंदे ने वो नोटिस प्राप्त करने के बाद में साइन करके वापस कोर्ट के अंदर भेज दिया कि उसको प्राप्त हो गया है। हमने पता किया कि भाई ये बंदे ने तो नोटिस प्राप्त कर लिया है तो अब तो पक्का ही वो कोर्ट के अंदर हाजिर हो जाएगा। किंतु जैसे ही डेट आई 19 दिसंबर की तो उस दिन वो बंदा हाजिर नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो हमने फिर से एडवोकेट से पूछा कि ये कैसे हो गया, जब उसने नोटिस प्राप्त कर ही लिया था तो उसको किसी जो कोर्ट का है अवहेलना कर रहा है, ना ही किसी का डर है और वो हाजिर नहीं हुआ। तब एडवोकेट साहब ने ये कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा एक्सेप्ट करता है और उस दिन हाजिर नहीं होता है। तो मैंने ये पूछा कंपनी के दौर से कि अब आगे क्या हो सकता है, कि क्योंकि जब सामने वाले ने नोटिस प्राप्त कर ही लिया है, नोटिस प्राप्त करने के बाद में भी वो कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो यानी कि कहीं ना कहीं उस बंदे ने चीटिंग तो की है, तभी वो हाजिर नहीं हो रहा है। तब एडवोकेट साहब ने फिर से अंदर जाकर जज साहब से बातचीत की। तब जज साहब ने फिर से एक डेट देते हुए ये कहा कि अब हम इसको संज्ञान में लेते हैं, इस जो नोटिस को उसने एक्सेप्ट किया और हाजिर नहीं हुआ। इसको कोर्ट की भाषा में कॉन्ग्रिजेंस करके एक शब्द होता है जिसमें जज साहब उसको संज्ञान में लेते हैं। ये उस समय में हो सकता है कि जो आपने रिपोर्ट दी है उसके आधार पे भी जज जो होते हैं वो अपनी तरफ से एक दिमाग लगाते हैं और ये छानबीन करने की कोशिश करते हैं कि ये केस में कहाँ तक की सच्चाई है, ये केस आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। इस तरीके से अभी एक डेट दे रखी है 7 फरवरी की। अब देखते हैं कि 7 फरवरी को कोर्ट क्या फैसला देती है, या वो बंदा हाजिर होता है या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, ये हम आगे की वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तक हम यहाँ तक आ चुके हैं, लगभग 3 पेशी हो चुकी है जिसमें कंपनी के द्वारा जो बंदा है वो हाजिर हो चुका है, किंतु अभी तक जिसका चेक बाउंस हुआ है वो बंदा आया नहीं है एक बार भी। नोटिस प्राप्त होने के बाद में भी वो बंदा नहीं आया क्योंकि उसको कहीं लगता है कि कोर्ट से शायद डर उसके अंदर है ही नहीं, या ऐसे कुछ उसने काम किए
हो सकते हैं। अब इसके दौरान जब चेक बाउंस से पहले और कंपनी की जब वार्तालाप उस बंदे के साथ में होनी थी, जिसके बीच में ये कंफर्म हो रहा था कि लड़के ने पेमेंट कुछ अपने पास में रखा है, तो उस दरमियान क्या क्या बातें हुई वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही इंटरेस्टेड है, कैसे रिकवरी के लिए भी वो बंदा दौड़ता है कंपनी का, और बहुत ही परेशान होता है, मेंटली भी परेशान होता है। और उस बंदे से जब भी वो बात करता है तो वो दुकानदार उसको क्या धमकी देता है, क्या नहीं देता है, वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। आप बने रहिए। और चेक बाउंस होने के बाद में केस किस दिशा में चलता है, कैसे आगे बढ़ता है, हम आपको बताते रहेंगे। आप हमारे वीडियो के साथ में बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसे ही लाइव अभी तक कोई भी आपने इतने यूट्यूब पे देखा होगा, किसी ने भी अभी तक लाइव जो समस्या चल रही है, जो केस चल रहा है, उसके बारे में कोई अपडेट नहीं देगा, किंतु हम आपको ये अपडेट दे रहे हैं कि इस तरीके से ये काम चल रहा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हेयरिंग में क्या जवाब मिलता है और क्या कोर्ट कहती है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। धन्यवाद।